जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ सभी लोग स्वस्थ हैं। आज मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनिए। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म है, सो अब कृपा करके कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते। यह एकादशी इसी लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली होती है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक। अलका नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तोड़ ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास विनोद तथा रमण करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवक ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी, महाराज वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृतलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतः ध्यान हो गई। मृतलोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगने भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्राह्मण की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरण में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, है मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृतलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुन मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरी सन्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूपों में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय।